मैम यस। मैंने पूरे बॉडी पार्ट के ग्रेटिट्यूड लिखे थे कल बैठ के क्लास होने क्या के बाद बात, में। क्या बात है, अमेजिंग। लिखने के बाद थैंक यू सो कैसा? मच। हाँ, ये असाइनमेंट दिया था सबको कि एक एक बॉडी पार्ट्स का ग्रेटिट्यूड लिखना था, तो बहुत बढ़िया आपने ये याद दिलाया पुष्पा जी, और आपने भी। और किस किस ने किया बॉडी पार्ट्स का रिटर्न ग्रेटिट्यूड? मैंने तो लक्ष्मी माँ के लिखते थे। कोई बात नहीं, गुड। यस। हम सिर्फ यहाँ सुनने के लिए नहीं, बाद में भी असाइनमेंट करने को जो बोलती हूँ वो करेंगे तो ही मैंने भी बेस्ट लक्ष्मी माँ के लिखे। होगी। मैंने भी लक्ष्मी माँ के लिखे। वाह, बहुत बढ़िया। तो दो दो तीन तीन पॉइंट आप लोग शेयर कर सकते हो प्रेयर के बाद भी, क्योंकि हर किसी का लिखने का अपना शब्द होते हैं, अपनी फीलिंग्स होती है, तो हम वो भी शेयरिंग में ले सकते हैं। किसी का कोई वाव मोमेंट है? बाकी की शेयरिंग हम प्रेयर के बाद लेंगे। मैम कल हम एक पार्टी में गए थे, तो वहां से रिटर्न गिफ्ट में मुझे वो चीज मिली है जो मैं चाह रही थी लाने के लिए मैम। तो ये मेरा वाह, एक अच्छा मोमेंट है। थैंक यू सो क्या मच मैम। बात है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड तो ये भी तो मॉर्निंग लक्ष्मी मैम। माँ की कृपा हुई ना। हाँ जी मैम। वाह, कल तो बहुत कितनी है। शेयरिंग हुई थी, लक्ष्मी माँ को लास्ट तक चलती हाँ रही थी। जी। हाँ जी। गुड यस। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड गर्गी जी कुछ मॉर्निंग। कहना चाहते हैं, वो हैंड फिजिकली। मैंने मैंने बहुत सारे लिखे हैं। दिल के भी लिखे हैं, दिल का चित्र बनाकर, और उसका ब्रेन का चित्र बनाकर ब्रेन के लिखे हैं बहुत सारे। और माँ लक्ष्मी के भी बहुत सारे लिखे हैं। आइए, ये हार्ट के देखिए, माँ लिए। माँ लक्ष्मी के भी बहुत वाह, सारे लिखे हैं। क्या बात है। और ये हार्ट बना के के? हार्ट हार्ट के भी लिखे हैं। देखिए, ये देखो, हार्ट का चित्र बनाया है। चित्र यस, बनाकर हार्ट के लिखे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ा कलर कर लोगे ना तो और ज्यादा ठीक है अट्रैक्ट। मैम, कलर। हाँ, वैसे मैंने पूरा रात को बैठ के बनाया था, और फिर क्या कलर कर दूंगी आज। तो जब आप ये हार्ट के लिख रहे थे, आपकी वो फीलिंग्स अंदर से कैसे यस मैम, क्या? वो यस, बनाने से और ज्यादा हो गई। वो बनाने से ज्यादा हो गई। यस। इसके लिए ये मैं रिटर्न वर्क यहाँ पे ड्राइंग करके करवाती हूँ, ताकि आपके अंदर से फीलिंग निकले। कि मैंने, वेरी मैम, ये मैंने फेयर कॉपी बना रखी है, ये रजिस्टर पूरा। इसमें ड्राइंग और उसके साथ ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए पहले वाह, रफ में लिखती हूँ दिन में, तो फिर इसमें फेयर में लिखती हूँ। वाह, आप तो पूरा अपने हेल्थ का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लक्ष्मी माँ का बना रहे हैं, सरस्वती माँ का बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, जब कभी नहीं लिखा जाता तो उनको पढ़ लेती हूँ पूरे। जी जी जी, आपकी असली कमाई यही है। यस मैम। मैंने कल पूरे जी। चेक पे लिखा था मुझे क्या क्या चाहिए, भरा वाह, उसका। अभी तो सब मास्टर बन गए हैं, साथ साथ में प्रैक्टिस करके। एक मिनट, आपको भी पिन करती हूँ। आपने बना दिया मैम मास्टर तो। नहीं नहीं, हम भी बन रहे हैं साथ साथ में। जी। लगन रहती है लिखने की एकदम। हाँ जी। मैं एक बोल दूं? मिनट में गर्गी जी का ले लूं शेयरिंग, फिर बाकी की हम, क्योंकि वो कल भी शायद कुछ कहना चाहते थे। यस, बोलिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। कल मैंने ना धरती माता का आपका पिछले कोई चैनल लगा के करा, मेरा तो मन ऐसे भर गया बार बार कि भी इतना कुछ धरती माता के लिए है। मैं तो कभी लिख ही नहीं पाई थी, मैं तो थोड़ा थोड़ा लिखती थी। आपका जी। वो देख के मैं रात के 11-12 बजे तक किया, और मेरा दिल करे अभी भी कर लूं, मैं आंखें ही ना खोलूं। और मैं वो प्रार्थना भी आपकी सारी लिखी। मैं अब सुबह वो रोज करा करूंगी। और बहुत अच्छा लगा। और कल मैं जैसे ही क्लास से उठी तो मेरी मेट ने पलंग के नीचे 500 रुपए पड़े थे, तो उसने मुझे दिए। थोड़ी वाह, देर बाद मेरी भाभी के हाँ, भाभी के 1100 रुपए आ गए, करवा चौथ के देते हैं हमारे। और फिर जी मैं जी। ननद के आज आ गए 1100 रुपए। माँ लक्ष्मी की मैंने शुक्राने भी लिखे बहुत। और ये कल मैंने आपका ही, मैं वो पढ़ती हूँ वो शुक्राने वाला लक्ष्मी माँ का, तो उससे ही लिख रही। मेरी इतनी जल्दी समझ नहीं आता कि कैसे लिखना, इसलिए वाह, मैं आपका लिखती हूँ। आपका धन्यवाद, आप हिंदी में सारा कुछ कराते हैं, मेरा मन बहुत खुश है। भागो भाग है, मतलब मैं ऐसे खुश रहती हूँ। घर में सब कहते, सब अब कोई मेरे को कुछ कहता भी नहीं। पहले मेरे को कहते थे कला बैठ जाते हो, ये है वो, सब्जी निकाल के मेड के लिए सारा सामान निकाल के रख के आई हूँ। और आराम से मैं बैठ के करती हूँ। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब तरक्की ब्लेसिंग ही करो। चाहिए।
बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मेरा दिल करता है मैं भी आपकी तरह बोल लूं, सहन शक्ति मेरे में भी ऐसी नहीं आए, धीरज आए। मैं ना रिएक्ट जल्दी कर देती हूँ, मैं थोड़ा सा अपने आप को तो काबू में गौरव करना चाह जी, रही हूँ कि आप बोलूं। ऑलरेडी आप ऑलरेडी डायमंड हैं। देखो, आप खुद इतना अच्छे यहाँ बोल रहे हैं, कितने लोग इनके शब्दों से मोटिवेट हो रहे हैं। यस और नो? हम यस। किसी की यस बराबरी मैडम, क्यों यस। करें? आपके अंदर जो टैलेंट है उसके लिए तारीफ कीजिए। आप इस एज में कितना अच्छा लिखती हैं, कितना अच्छा बोलती हैं। कभी कभी तो हम कितने पार्टिसिपेट को बोलने के बाद भी वो प्रैक्टिस नहीं करते, और आप तो इस एज में एक एक मेरा वीडियो खोल के और प्रैक्टिस करती है, तो ये क्या टैलेंट कम है? आप आपने धरती ऑलरेडी माता का से कहा था भी तो मैं ज्यादा बार बनी। बार, हाँ नहीं करती हूँ। मेरा दिल क्या करता है मैं सारा दिन बैठी रहूं, करती रहूं, कुछ ना करूँ। अब रसोई में जाती हूँ रसोई का, बाथरूम में जाती हूँ बाथरूम का, सुबह उठती हूँ थैंक यू, सारी तकिए का, बेड का, सबका धन्यवाद याद रहता, पहले याद नहीं रहता था। अब आपकी क्लास करने के बाद ये मुझे बहुत अच्छा फील होने लग गया, और मैं, फील तो कम होता है पर फिर भी बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू आपका, धन्यवाद धन्यवाद। आपकी जोड़ी ये मैं बनी रहे। आपको एक सच। असाइनमेंट दूं मेरी तरफ से? हाँ जी, हाँ जी, आज आप अपने लिए, अपनी हाँ जो जी। क्वालिटी है आपकी, वो सारे, आपको क्या अच्छा लगता है, आपके अंदर क्या है, वो सारे आप ग्रेटिट्यूड लिखोगे। तो जो आप अच्छा, अपने लिए लिखोगे ना, तो जो अभी आपको लेक ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो कभी नहीं आएगा। आप सोचोगे मैं तो योग्य हूँ, काबिल हूँ, अद्भुत हूँ, इस परमात्मा की हम्म, बहुत प्यारी बच्ची हूँ, ये फीलिंग आएगी। तो आज आप कल मुझे यहाँ पर शेयर करना कि मैंने अपने ऊपर इतने लिखे। ठीक, ठीक ठीक। है, ठीक है। थैंक यू मैडम, सो थैंक मच, थैंक यू। यस जी। और किसी की शेयरिंग नहीं, तो हम पहले प्रेयर कर लेते हैं। नमस्ते सपना जी, नमस्ते। नमस्ते सरोज जी, नमस्ते। नमस्ते सपना जी। नमस्ते नमस्ते। तो चल, नमस्ते मैम। नमस्ते, हम पहले प्रेयर कर लेते हैं। और किसी की शेयरिंग है? गुड मॉर्निंग। और किसी की शेयरिंग है? गुड मॉर्निंग गुड सपना मॉर्निंग। मैम, गुड प्यारी मॉर्निंग। प्यारी सपना मैम। गुड मॉर्निंग। आपका नेटवर्क का चैलेंज है, आप थोड़ा सा देख लीजिए, तब तक हम प्रेयर कर लेते हैं। ठीक है? चलिए, जहां भी बैठे हैं, आंखें कोमलता से बंद। अपनी आती जाती श्वासों को बहुत ही गहराई से महसूस करें, और उसे दृष्टा बनकर देखते जाएं। ये जो प्यारी ताजी शुद्ध हवा हमारे शरीर के अंदर जा रही है, उसका टेम्परेचर कैसा है, वो किस तरफ से बाहर आ रही है और किस तरफ से अंदर जा रही है। एक पहरेदार की तरह अवेयरनेस में रह के वॉच कीजिए। अपने शरीर को भी धीरे धीरे इन मन की आंखों से ढीला करते जाएं। पूरा फोकस अपनी श्वासों पर, अपने शरीर पर। मन में कोई विचार आ भी रहे तो वेलकम कीजिए, लेकिन फोकस अपनी श्वासों पर। जैसे जैसे आपका फोकस और गहरा होता जाएगा, आपके आसपास की आवाजें आपके शरीर की मूवमेंट धीरे धीरे धुंधली होती जाएगी। और गहराई से, अगर मन अभी भी आपका बाहर भटकता है, तो जब श्वास भर रहे हैं तो थैंक यू, श्वास छोड़ रहे हैं तो थैंक यू। इस मन को जब काम दे देते हैं,
तो वो रिलैक्स हो जाता है। तो एक एक श्वास लेते समय थैंक यू और छोड़ते समय थैंक यू। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके विचार शून्य होते जा रहे हैं। आपका मन एकदम शांत और सुकून से भरा हुआ है। आपका हृदय नॉर्मल है और उसके अंदर फीलिंग उस परमात्मा के लिए प्यार की, खुशी की, प्रेम की और विश्वास की है। अपने हृदय में पूरी तरह से प्रेम को भरकर आप जिससे भी मानते हैं, आप जिस भी धर्म के हैं, उनकी छवि को अपनी दोनों आंखों के पीछे जहां हम बिंदी लगाते हैं, उनका ध्यान करते हुए दिल से कहेंगे कि शुक्रिया 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 मेरे प्यारे परमात्मा, आज का ये सौभाग्यशाली दिन देने के लिए। देखो, इसमें मैं अमृत वेले उठी हूं। प्रकृति माँ के इतने सुंदर सुंदर नजारों को देख पाई हूं। मैं खुले रूप से अपनी श्वासें ले पा रही हूं, उसे महसूस कर पा रही हूं। उसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जादुई भरी हवा जो मेरी प्राण शक्ति है, जो मुझे जीवन का दान देती है, मुझे खुश रखती है, मुझे मौजें करवाती है, ऐसा अनमोल खजाना मुझे देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सचमुच बहुत खुशनसीब और भाग्यशाली हूं जो आपने मेरे झोली में इतने फरिश्ते जैसे अच्छे माता पिता दिए, जिनका साथ और हाथ हमेशा मेरे साथ है। उन्होंने मेरे जीवन का निर्माण किया, मुझे हमेशा खुश रखा, मेरे सपनों को पूरा किया, मुझे शिक्षित बनाया, मुझे पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए, खूब टेस्टी भोजन करवाए, रहने को सुंदर घर दिया, पहनने को एक से एक डिजाइनर कपड़े दिए। गुरु बनकर हमेशा उन्होंने मेरी संभाल करी, मेरे जीवन का निर्माण किया, भविष्य को उज्जवल बनाया, ताकि मैं हमेशा उनका नाम रोशन करूं, उनके दिए हुए संस्कारों पर चलूं और अपने पैरों पर खड़ा होकर सफल इंसान बनूं। ऐसे माता पिता के लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी गुरुओं का, टीचर्स का, चाहे वो किसी भी धर्म के थे, किसी भी देश के थे, लेकिन उनका एक ही एम कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देना, दूसरों के फ्यूचर का निर्माण करना, हमें शिक्षित बनाना, और शिक्षा का दान सबसे बड़ा महादान। उनके लिए तो प्रभु मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। किसी मेंटोर ने मुझे इंटेग्रिटी में रहना सिखाया, तो किसी ने प्योर इंटेंशन के साथ आगे बढ़ना सिखाया, तो किसी ने मुझे सच्चाई के रास्ते पर हमेशा टिके रहना सिखाया, और किसी ने मुझे अपने हक हलाल की कमाई को खाना सिखाया। जितने भी गुरु मिले, जितने मेंटोर टीचर्स मिले, सबका एक ही टीचिंग था, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव रहना और खुद खुश होकर दूसरों में खुशियां बांटना।
गिवर बनना और हमेशा उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहना, शुक्राना करना। सबका समझाने का तरीका अलग, लेकिन सबका मैसेज एक, कि हम सब मिलकर उस परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं। चाहे हम कोई भी रास्ता पकड़ें, लेकिन जाना तो हमें उसी मंजिल पर है। अपने सपनों को पूरा करते करते, खुश रह के, आनंद का जीवन उठाते, हमें सबको एक साथ वहीं पहुंचना है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू इतने सारे गुरुओं की टीचिंग सिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ इन 5 प्यारे तत्वों का। ये भी मेरे बहुत बड़े गुरु हैं, क्योंकि गुरु हमेशा देने का सोचता है, अपने से ज्यादा दूसरों में बांटकर, ज्ञान देकर हमारे जीवन को सफल बनाता है। यही 5 तत्व भी बहुत बड़े गिवर हैं, मुझे भर भर कर देते हैं, मुझे धनवान बनाते हैं, मुझे समृद्ध बनाते हैं, मुझे हैप्पी रखते हैं। ये प्यारी धरती माँ तो देखो, बचपन से लेकर अब तक जो भी मिला है, इस प्यारी धरती माँ से ही मिला है। और अभी भी देखो, मैं उनकी ही गोद में बैठी हुई हूँ। अभी भी वो मुझे अपने साथ ग्रेविटी फोर्स के साथ जोड़े हुए ही है, मुझे हील करती है, मुझे एनर्जी देती है। और ये प्यारी धरती माँ इन चारों तत्वों को भी अपने अंदर रख के मेरे जीवन को बैलेंस करती है। ये प्यारी धरती माँ अपनी गोद में जल पिता को जगह देती है। ये प्यारी धरती माँ ही पेड़ पौधों को जगह देती है, तभी वो इतने अच्छे से ग्रो होके हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये प्यारी धरती माँ की वजह से जो पेड़ पौधे हैं, वही हमें पवन गुरु ऑक्सीजन देते हैं। और ये प्यारी धरती माँ जब अपनी धुरी पर घूमती है, तभी हमें सूर्य का प्रकाश मिलता है। और ये प्यारी धरती माँ देखो, कितना भी हम कहीं चले जाएं, लेकिन हर जगह हमें स्पेस देती है। तो ये हमारी माँ से भी बढ़कर इनका हृदय कितना विशाल है, खुद कितना सहन करती है, लेकिन हमारे लिए निरंतर गिवर बनती है। थैंक यू, थैंक यू मेरे जल पिता। अब तो मेरे साथ शरीर के अंदर रहते हो, मेरे एक एक सेल में, मेरे एक एक कहे शब्द को सुनते हो, और मेरे ब्रेन में सपनों को विजुलाइज करने में मदद करते हो। लहू बनकर 24 घंटे मेरे जीवन में सर्कुलेट होकर शरीर में और मेरे को जीवन दान देते हो। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी प्यारी पवन गुरु, अदृश्य होते हुए भी मेरे अंग संग रहते हो। कहीं मैं खुली हवा में न भी हूं, तब भी आप मेरे साथ हमेशा होते हो। मैं सो भी जाऊं तो भी अपने आप मेरे शरीर के एक एक सेल में ऑक्सीजन पहुंचाते हो। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सूर्य पिता का। वाह, सूर्य पिता ही मुझे प्रकाश देखते हैं, तभी तो मैं एक एक चीज को इतने अच्छे से देख पाती हूँ। मेरे पास आंखें हैं, लेकिन अंधेरे कमरे में मैं किसी को नहीं देख सकती जब तक प्रकाश ना हो। तो सूर्य पिता आप ही हो जो मेरे जीवन में प्रकाश भरते हो। आप ही हो जो इस जगत को भी प्रकाशमय करते हो। सूर्य पिता, आप अग्नि देवता के रूप में मेरे शरीर के अंदर रहते हो, तभी तो मैं खाने को डाइजेस्ट कर पाती हूँ, अपने ब्लड को बैलेंस करके और अपने शरीर का तापमान नॉर्मल कर पाती हूँ। थैंक यू,
थैंक यू आकाश पिता। आप हो तो मैं हूं, हर तरफ से स्वतंत्र हूं, हर जगह घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, बोल सकती हूँ, सपनों को विजुलाइज कर सकती हूँ। आपके अंदर तो अनेकों अनेकों ब्रह्मांड की शक्तियां हैं। ये सूर्य, चांद, तारे, नक्षत्र, नवग्रह सब आपकी पनाह में है। तभी तो मेरे जीवन का भी चक्र बैलेंस में रहता है। मैं जो शब्द भी बोल रही हूँ आकाश पिता, उसमें भी स्पेस आप देते हो, तभी मैं बोल पाती हूँ। हर जगह कितनी स्पेस होनी चाहिए, ये सब आप करते हो। मेरे शरीर के हर ऑर्गन में परफेक्ट रूप से स्पेस है। थैंक यू, थैंक यू। मैं जब मां बनी तब यूट्रस में भी आपको पता था कितनी स्पेस होनी चाहिए, किस किस मंथ में कितनी स्पेस होनी चाहिए, तभी मैं एक स्वस्थ बालक का जन्म दे पाती हूँ। थैंक यू प्रभु, इतना कुछ मुझे दिया है। मैं सचमुच आशीर्वादों से भरी हुई हूँ। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी रिलेटिव का। उनके प्यार, सम्मान और दी हुई शिक्षा से ही मैं जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे अपने परिवार वालों का, मेरे संस्कारी और आज्ञाकारी बच्चों का, जो मेरे बहुत बड़े गुरु होते हैं। हर बात में मुझे प्रोत्साहन देते हैं, मेरी टेक केयर करते हैं, प्यार देते हैं, खुशी देते हैं, समय देते हैं और मेरा नाम रोशन करते हैं। सचमुच प्रभु, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवन साथी का। सचमुच भाई के बाद एक वो ही होते हैं जो हमारे पूरे जीवन में साथ देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी टेक केयर करते हैं, हमें लक्ष्मी माँ का साथ देते हैं। तभी तो हम इतने सारे सपनों को पूरा करके खुश रह पाते हैं। कभी सलाह देते हैं तो कभी प्यार और खुशियां देकर मेरे जीवन में आनंद भरते हैं। थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे नेबर्स का, फ्रेंड्स का, हेल्पर्स का। इन लोगों का भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी बडीज का। कितना मुझे प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं और मेरे बताई प्रैक्टिस को करके फिर यहाँ पर शेयरिंग करते हैं। वाह, आपके एक एक किए गए कार्य से ही ये ब्यूटीफुल सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू, मुझे भी एक प्रेरणा मिलती है। थैंक यू। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ इस लैपटॉप का, मोबाइल का, चार्जर का, वाईफाई का, आयुष का, जो मेरे यूट्यूब को इतने अच्छे से मेंटेन करता है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ लक्ष्मी माँ का, जिनकी कृपा से ही ये सब कुछ संभव हो पाता है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ माँ सरस्वती का, जिनकी हमेशा मेरे ऊपर कृपा है। थैंक यू। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे खुद का, मेरे अंदर बैठी हुई उस दिव्य शक्ति का, जो रोज मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाती है, क्रिएटिव आइडिया देती है, गिवर बनना सिखाती है, सकारात्मकता की सोच में रखती है। थैंक यू। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे स्वस्थ तंदुरुस्त रूपी इस काया के लिए, जो बचपन से लेकर अब तक साथ देती आई है। वाह, जैसी मेरी सोच होती है वो एक एक सेल में मैसेज पहुंचाकर बिल्कुल मेरे बॉडी के ऑर्गन को वैसा मैसेज देती है, मुझे स्वस्थ रखकर आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा इसका हाथ है। तभी तो मैं
अच्छे कर्म कर पाती हूँ, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर पाती हूँ, और जो सपने पूरे होते हैं उसका खूब एंजॉय कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे ब्रेन का, थैंक यू मेरे कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों का, थैंक यू मेरे इस प्यारे दिल का, थैंक यू मेरे एक एक इंटरनल बॉडी पार्ट्स और आउटर बॉडी पार्ट्स का, छोटे से छोटे हर एक ऑर्गन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे, महसूस करेंगे कि सचमुच हम बहुत ही आशीर्वादों से भरी हुई आत्मा है, हम पावरफुल सोल है, हम क्षमाशील हैं, हमें आगे बढ़ना है, हमारे सपने बड़े हैं, सबको माफ करके खुशियां देके आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू, थैंक यू। यस, धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे और क्लैप करते हुए बोलेंगे यस, आज तो बड़ा मजा आने वाला है, आज तो बड़ा मजा आने वाला है। टुडे इज माय बेस्ट डे। रोज अपने आप को ऐसी वायरिंग करो कि आज का दिन तो बहुत सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है, सर्वोत्तम है, उत्तम है। वाह, थैंक यू, थैंक यू, कम बैक। अनम्यूट कर सकते थैंक हैं। यू सो मच मैडम, इतनी अच्छी प्रेयर करवाने के बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू दी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक मैजिकल मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो यू, मच मैम, थैंक यू। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच सपना जी, थैंक यू। थैंक यू सरोज जी। अच्छा, किसी ने पहले बोला ना कि मैंने बॉडी पार्ट्स पर, पुष्पा जी आपने बोला, हाँ आप जी, शेयर यस मैम। यस, शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी देखो। एक ये भी बहुत बड़ी सेवा होती है, वो आगे होके बताते हैं कि मैंने ये असाइनमेंट किए, और फिर आपको वो बता रहे हैं, तो आप उनमें से ये देखिए कि वो आपको जब बता रहे हैं तो आपको करना है। उनकी तो वो गिवर बन गए, उनके तो खाते में वो आ गया। तो जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी गिवर बनते हैं ना, यूनिवर्स हमें कहाँ कहाँ से हमें भी कुछ ऐसे मौके देता है। जी, मैं मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ यूनिवर्स का कि आपने मुझे ये स्वस्थ, सुंदर और मजबूत शरीर उपहार के रूप में दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट लिखा था मैंने, थैंक यू मेरे सुपर पावर ब्रेन कि मैं आपकी वजह से खाना बना पाती हूँ, घर की सफाई कर पाती हूँ, अपने सारे ऑर्गन्स को मूवमेंट कर पाती हूँ और अच्छा अच्छा सोच पाती हूँ, और जो अ, अच्छा सब कुछ अच्छा सोच पाती हूँ, लर्न कर पाती हूँ और सब कुछ अच्छे से सीख पाती हूँ। अच्छी बातों को याद रख पाती हूँ तथा बुरी चीजों को लेट गो कर पाती हूँ। अगला मैंने लिखा था, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे स्कैल्प का, जहाँ मेरे काले घने लंबे और रेशमी बाल ग्रो करते हैं। मेरे बालों को स्वस्थ वातावरण देने के लिए दिल से शुक्रिया मेरे स्कैल्प का। वाह, यस, कि मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी परफेक्ट विजन वाली अपनी दोनों आंखों का, जिनसे मैं भगवान की बनाई हुई इस पूरी सुंदर दुनिया को देख पाती हूँ, अपने प्यारे से परिवार को देख पाती हूँ और अपने सभी कार्य कर पाती हूँ। मैम सारे बताऊँ मैम? नहीं बस ठीक है, दो तीन बता दिए। अब आप जी सब जी। लोगों को आइडिया लग गया। आप अपने अपने शब्दों में लिखेंगे, अगर एक दो और किसी का ले लेंगे कि इन्होंने दिल पर क्या लिखा। वैसे तो मैं लिखवा चुकी हूँ, लेकिन मैं सबका यस, वही देखना चाहती थी कि किसने कैसे लिखा है। थैंक यस, यू सो मच मैम। रश्मि जी, थैंक यू सो मच पुष्पा। यस रश्मि जी, आपने उस दिन कहा था मैं हार्ट के लिख के और शेयर यस, करूंगी, तो आप कर सकते हाँ हैं। सॉरी सॉरी मैम, मैं कल नहीं कर पाई लेकिन मैं आज सॉरी करूंगी। मत बोलो, इतने बड़े ग्रुप में बोलो कि ओके, जी ओके, जी। ओके मैम। देखिए स्टार्ट मैंने ऐसे किया, ए दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। फिर मैम उसका दो चार लाइन लिख के, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे दिल का जो खुशियों से भरा है। ए प्यारे मेरे दिल, तुम मुझे अपनों के साथ रहकर
प्यार करना सिखाते हो। और जब मैं प्यार में होती हूँ तुम कितना ज्यादा खुश होते हो। मुझे पता है तुम्हें कभी भी डर, चिंता, क्रोध, परेशानी, नेगेटिविटी कभी भी पसंद नहीं करते हो, ना तो खुद में ना दूसरों में। यह मुझे पता चलता है जब एक अलग सी घुटन होती है, लेकिन प्यार, हंसी खुशी, घूमना, मस्ती करना, डांस करना, वॉक करना, योगा करना, बड़ों की सेवा करना, मनी सर्कल चलाना, गिवर बनना, ग्राउंडिंग होना, पेड़ों को हक करना, प्रकृति से बातें करना, बच्चों को निस्वार्थ प्रेम करना, अपने पेट डॉग्स चिड़ियों को दाना खिलाना, मेड से प्यार से बोलना, चाय नाश्ता कराना, किसी की चलते चलते हेल्प कर देना, ये सब मेरे प्यारे दिल तुम्हें कितना अच्छा लगता है। ये मुझे पता है। जब मेरा पूरी बॉडी एक एनर्जी से भर जाती है, एक उमंग नजर आती है, और वह है आनंद, आनंद, आनंद। मैं सचमुच दिल तुम्हारी कृतज्ञ हूँ। मुझे तुम मेडिटेशन में आनंद दिलाते हो, और उस समय सच में तुम मतलब दिल पर कोई प्रेशर नहीं होता, और इसीलिए टाइम टाइम पर मैं शून्य में पहुंच जाती हूँ। आई लव यू दिल, आई लव यू, आई लव यू। जैसे मेरे प्यारे दिल आप रेड हो वैसे ही मेरी प्यारी माँ लक्ष्मी लाल साड़ी में मुझे बहुत सुंदर लगती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। थोड़ा वाह, अलग लिखा मैंने, सब लेकिन लोग ऐसे ही हार्ट भेजिए पूरे स्क्रीन पे इनके लिए। कितना दिल से लिखा है, कितने सुंदर शब्दों में। वाह, थैंक यू सो मच। अमेजिंग, थैंक अमेजिंग। यू। मजा आ गया। इसलिए देखो, मैं यहाँ लिखवाती हूँ थोड़ा, सिर्फ आपको एक बेस बताने के लिए। लेकिन जब आप अपने शब्दों में लिखते हो ना, और जब बताते हो, तो इनके चेहरे पे देखिए आपने, कितनी खुशी, कितना सुकून, जब वो बहुत पढ़ते थे ऐसे झूम झूम के। और उनका ऑरा ही देखो। तो ये होता है जब कोई बच्चा, स्कूल में जब हम थे तो कितनी खुशी मिलती थी जब टीचर बोलती थी वाह एक्सीलेंट, या 5 स्टार, या वेरी गुड बोलती थी। तो हम घर पे आके सबको बताते थे, पता है आज टीचर ने मेरी बहुत पूरी क्लास में तारीफ करी, देखो मेरे को 5 स्टार मिले, देखो मुझे एक्सीलेंट बोला, देखो मुझे वेरी गुड बोला। तो वो जो तरंगे अंदर से निकलती है ना खुशी की, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। अभी मैं सिर्फ आपको बताती जाती हूँ, अब धीरे धीरे मैं आपको हैबिट क्या डाल रही हूँ कि अब मैंने बहुत सिखा दिया, अब आप लोग शेयर करो, आप लोग करोगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको खुशी मिलेगी, आपकी शरीर से वो हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होंगे। तो ये था कारण शेयरिंग लेने का। बहुत बढ़िया। यस, और किसी पार्ट पे किसी ने लिखा हो नी पे के लिए ऐसे, एक एक जहां अगर थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो ना, उसको प्यारा सा लेटर लिख दीजिए। वो इतना खुश होगा, वो पार्ट बोलेगा वाह मेरी तो कितनी सुंदर शब्दों में तारीफ करती है ये। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आपको बताया, मैजिक बुक में तो बोला कि आप ऐसे, कल मैंने बताया था ना कि इतने शुक्राने हेल्थ वाले चैप्टर पे, कि वो घटनाओं को याद करना है 16 वाले। लेकिन जब आपने एक एक पार्ट का ऐसे दिल से धन्यवाद खुद लिखा ना, कल असाइनमेंट दिया था, तो आप देखोगे वो एक अलग ही फ्रिक्वेंसी में आप होंगे। और लक्ष्मी माँ का चेक किस किस ने भरा, अगर कल किसी ने नहीं भरा तो आज कल की डेट डाल देना, देखना दिवाली के पहले वो भी पूरा हो जाएगा। तो आज का डे है 18। मैम, जी। मैम आप बिलीव करेंगे, आज मेरी डॉटर से सुबह बात हुई तो कोई बुक का उसने नाम लिया मैम। तो मैंने कहा अच्छा मैं बेटा तुम्हें दिखाती हूँ वो बुक। और मैम मैंने जैसे ही वो बुक ओपन की, उसने मुझे 300 रुपए मुझे वाह, इतनी खुशी हुई, मैंने इतना ग्रेटिट्यूड किया माँ का। मैंने कहा मुझे मिले 300, मीन्स 3 नंबर मीन्स क्रिएशन का। क्रिएशन, ये आपको बहुत सारा मिलने वाला है। यस, देखो ये आपने क्यों पकड़ा। कई बार जैसे उषा जी ने बोला ना कि 200, तो मैंने उनका क्यों पकड़ा कि आपको बहुत अच्छा अभी बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, या ये होने वाला है। तो ये क्यों यूनिवर्स हमें देता है। अब आपको भी ये 300 मिला है ना, यानी 3 नंबर, बहुत नया कुछ क्रिएशन होने थैंक वाला है। यू, ये आपको क्यों मिला है, लक्ष्मी थैंक माँ। यू मैम, थैंक थैंक यू। यू सो मच। बहुत बढ़िया। यस। तो 18 चैप्टर की प्रैक्टिस जब मैं मैजिक बुक करवा रही थी, किस किस ने की थी और उनके वो काम हो गए, वो आप लोग शेयर करेंगे तो हमें और ऐसा लगेगा कि हाँ आप सही प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैशाली जी, आप वीडियो ऑन करें और खुद को अनम्यूट करें। यहाँ से मैंने कर दिया अनम्यूट। जी। हाँ मैम। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग।
मैम कल मेरे हस्बैंड को भी 30,000 का इंसेंटिव मिला। बहुत खुशी हुई मैम। वाह वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दिवाली के पहले लक्ष्मी माँ सबके यहाँ। तो अभी तो हम इतनी शिद्दत से उनकी वेलकम करेंगे, उनकी यस। पूजा करेंगे, क्योंकि देखो उन्होंने आना शुरू कर दिया है। वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, आपकी थैंक यू। प्रैक्टिस कर रही हूँ, रोज आपके के साथ जुड़ जाती हूँ। भले ही वीडियो नहीं चला पाती हूँ, पर कोई, रोज मैं सुनती हूँ मैम। यस, मेन देखो क्या होता है, जैसे किसने मेरी प्रार्थना को ध्यान से सुना। प्रार्थना में मैंने क्या बताया था कि जो भी हमारे गुरु मेंटोर्स टीचर्स होते हैं, उनका एम सिर्फ यही होता है। जैसे अगर बचपन के टीचर्स को देखें तो उनका एम सिर्फ यही था, प्रैक्टिस। इसके लिए वो बार बार बोर्ड पर हमें लिख लिख कर प्रैक्टिस करवाते थे, बोलते थे 100 बार लिखो। अगर फिर हम वहां पे भी नहीं करते थे तो घर से पनिशमेंट करके बोलते थे 200 बार लिख के आना, आज आपने नहीं किया। तो उनके पीछे का एम क्या था कि ये प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। तो मेरा भी यहाँ पे क्या एम होता है, जैसे मैंने मैजिक बुक में कहा था ना कि हम नर्सरी में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जीवन की पढ़ाई है। तो इसको भी हम आराम से शांति से करते जाएंगे। एक एक फर्स्ट में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे। सडनली कॉलेज और इसमें जाने के करेंगे तो कभी हमारे ड्रीम पूरे नहीं होंगे। तो उन टीचर्स का यही एम होता था कि हम प्रैक्टिस करके अपने फ्यूचर को बनाएं, पढ़ लिख लें। फिर उसके बाद जो भी हमें स्पिरिचुअल गुरु मिले या दूसरे गुरु मिले, उनका भी, जैसे हमारे मम्मी पापा हमारे गुरु थे, तो कौन से संस्कार देते थे। ऐसे तो नहीं कि किसी को झूठ बोलो या किसी के साथ लड़ाई करो। उनका एम भी क्या होता था, अच्छी शिक्षा ही देते थे। व्यवहार व्यवहार सिखाते थे कि आगे उनका फ्यूचर अच्छा बने, उनके सपने पूरे हों। कहीं ऐसे नहीं कि झूठ के बुनियाद पर अगर वो खड़े हो जाएं तो उनकी इमारत ही खड़ी नहीं हो भविष्य की। तो वो भी हमें वो ही सिखाते थे, अच्छी बात। फिर जब अगर हमें स्पिरिचुअल या सत्संग गए, गुरुद्वारे गए, मंदिर गए, वहां पे भी एक ही टीचिंग थी। चाहे जो लोग मुस्लिम थे उनका भी एक ही यही था कि हम सब एक हैं, मिलजुल कर रहना है। अब कोई बोलता था सत्य की मार्ग पर चलो। अब जैसे मुस्लिम लोग 5 बार नमाज, तो उनको क्या वो ही प्रैक्टिस ही थी ना, कि सरेंडर करना, एक के आगे सरेंडर करना। तो ये बुक भी हमें यही सिखाती है कि आप सरेंडर करो, शिद्दत करो। तो दूसरे सारे गुरु भी यही कि विश्वास करो, सच्चाई के मार्ग पे चलो, अपने हक की कमाई खाओ, मिलजुल कर रहो, खुश रहो, सारे वही सिखाते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो हम क्लास लेते हैं ना, इसके लिए आपको बोलते हैं ये नॉर्मल क्लास नहीं होती है। इतने लोग जब ग्रुप में एक ही एनर्जी पे काम करते हैं, कोई प्रैक्टिस अच्छी कर रहा है, कोई सरेंडर की भावना से आ रहा है, कोई यानी ये मन में ये इंटेग्रिटी लेके आ रहा है कि मैं ये पूरी क्लास अच्छे से करूँगा, कोई रिटर्न प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये भी तो हम देखो गुरु की बताई हुई टीचिंग है यहाँ पे। तो ये भी एक बहुत अच्छी क्लास का जो ऑरा होता है ना। फिर जब हम इसमें हंसते मुस्कुराते हुए प्रेयर करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो देखो लक्ष्मी, वो हमारी फ्रिक्वेंसी वहाँ यूनिवर्स तक पहुँचती है, और फिर लक्ष्मी माँ भी बोलती है तथास्तु, अब तुम प्यार में हो, अच्छी फीलिंग में हो। तो इसके लिए सब लोग जिसको जो समझ में आ रहा है ना, प्रैक्टिस करो। ग्रेटिट्यूड लिखने की, बोलने की, थैंक यू करके करने की, पर करते रहो, तभी बढ़ते रहोगे। और हमारी बॉडी में जैसे 70% पानी है, तो पानी का नेचर क्या होता है, बहते रहना। पानी का गिलास, एक गिलास गिरा नहीं, फटाफट वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, देखा है आपने, कितनी कम सेकंड में वो पूरा फैल जाता है। तो सोचो हमारे जब शरीर के अंदर भी 70% पानी है, तो हमें क्या मैसेज मिलता है कि हमेशा चलते रहना है। जीवन में परिवर्तन होते रहेंगे, कैसी भी परिस्थितियां आए। नदी जब चलती है तो कितना आसपास कोई क्या डालता है, कोई क्या डालता है, कभी वो पहाड़ों से गुजरती है, कभी सकरी गली से गुजरती है, लेकिन वो रुकती नहीं है। तो वैसे ही हमें भी वो मैसेज देती है। और कुछ नहीं तो आप नेचर में चले जाओ, 1 घंटा आंखें बंद करके सोचो, इतने बड़े गुरु होते हैं ये नेचर हमारे, क्या क्या सिखाते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ लॉजिक माइंड, अगर बाहर भी जाते हैं ना, तो सबसे पहले तो जल्दी हमें क्या रहती है कि हम यहाँ आए, पहले फेसबुक पे, इंस्टा पे, इस पे ये फोटो डालना है, हमें लोगों को बताना है।
हमारे हस्बैंड को दिखाना है कि देखो हम यहाँ पर इतनी सुंदर जगह पर हैं, ये इतना सुंदर फोटो है। हम वो मोबाइल निकाल कर वो निकालने में लग जाते हैं, लेकिन जो फीलिंग लानी होती है, जो नेचर हमें बता रहता है, हम उसकी फीलिंग लेते ही नहीं है। और आज तो एक सेशन से मैंने इतनी अच्छी बात सीखी कि अभी जो हम ये जीवन जी रहे हैं ना, बचपन में जो कछुए और रेबिट वाली सबने स्टोरी सुनी है कि वो कछुआ बोलता है कि सॉरी, खरगोश बोलता है कि मैं तो बहुत तेज भागता हूँ और मैं तो रुक जाता हूँ, मैं फिर आराम से पहुंच जाऊंगा। सेम अभी हम वो कर रहे हैं, जिंदगी की दौड़ में इतना भाग रहे हैं। अच्छा, यहाँ से भी ये ले लें, यहाँ से भी ये ले लें, ये भी लिख लें, वो भी कर लें। किस किस को कल मैंने पूरा वो समझाया था कि पास्ट में जाके वो फीलिंग सबने देखी थी रिकॉर्डिंग, अगर जो नहीं देख पाए थे आज दोबारा देखना। उसमें मैंने सारी फीलिंग निकाली है, सिर्फ लक्ष्मी माँ के लिए नहीं, रिश्तों के लिए भी। बताया था ना कि वो बचपन में पापा के साथ बिताए समय, बहनों के साथ बिताया हुआ, कैसी फीलिंग होती थी। अभी वो हम चाहे 100 कॉल कर लें लेकिन वो फीलिंग नहीं आती है। तो अभी हम जो लाइफ जी रहे हैं ना, वो रैबिट वाली जी रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। और फिर क्या करते हैं, भागते भागते फिर थक जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अरे यहाँ से फायदा नहीं हुआ, चलो दूसरे सेशन में चलते हैं। फिर थोड़ा भागते हैं, यही काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो सुकून, वो खुशी वो नहीं मिल रही है। जैसे कछुआ स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 करके अपनी मंजिल पे पहुंचता है, वैसे ही हमें यहाँ पर भी नर्सरी, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, कंटिन्यू यहाँ प्रैक्टिस करते जाओगे, देखना आप एक दिन पहुंच ही जाओगे अपनी मंजिल पे। तो जिसको ये अगर बात सही लगी तो बोलिए यस, थम दिखा दीजिए। तो हमें अब कौन सी लाइफ जीनी है, रैबिट वाली या कछुए वाली? वाह, आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्रेयर करेंगे, लेकिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। यस। तो चलिए, अब 18 चैप्टर की प्रैक्टिस क्या बताती है कि ऐसे काम जो आपके बहुत दिनों से सोचे हुए थे लेकिन पूरे नहीं हुए थे, तो आज आपको वो लिखना है। जैसे कि उसमें पिक्चर में वो पीडीएफ खोलूं या सबको याद है 18 चैप्टर? क्योंकि मुझे लग रहा है दिवाली की वजह से आप लोग रिकॉर्डिंग तो नहीं देख के आ रहे हैं। कौन कौन देख के आया है 18 चैप्टर की? नहीं, मुझे पता था। जादुई जादुई कार्यसूची। हाँ, लेकिन उसका पिक्चर क्या बता रहा था? उसका ये बता रहा है कि आप अपने जो भी काम है उसको पहले लिख लीजिए। हाँ, तो उसका पिक्चर था, 3 बलून दिखा रहे थे। 3 बलून, जब बलून होता है ना, वो इतना हल्का होता है कि ऊपर उठ जाता है। वैसे ही हमारे भी जो काम हमें बहुत भारी लग रहे हैं कि अरे ये काम तो बैंक में जाना बहुत टाइम लग जाएगा, पता नहीं मैनेजर क्या बोलेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स बोलेगा, नहीं नहीं अभी नहीं जाती हूँ, बाद में जाती हूँ। आपने उसको एक बोझ की तरह लेके रखा है। यहाँ टेलर के पास ऑल्टर कराने के लिए कपड़े लेके जाना है, आप बोलोगे अभी तो दिवाली की वो उसके पास बहुत होगी, पता नहीं वो करेगा कि नहीं करेगा, अभी तो मार्केट में बहुत रश होगी, बहुत ट्रैफिक होगा, कैसे जाऊँ, छोड़ो अभी नहीं करती हूँ। फिर कभी ज्वेलरी का काम होगा तो आप बोलोगे कि नहीं, ज्वेलरी तो अभी बहुत उसके वो हो रहे हैं, कौन चेंज करे, आराम से फिर जब कम उसके होंगे प्राइस फिर लेने चली जाऊंगी। या फिर कर्टन या पेंटर, तो आप बोलोगे अभी तो सीजन का टाइम है, अभी मैं चेंज कराऊंगी तो बहुत प्राइस जा रहा है। ऐसे बहुत से काम आपने ये सोच सोच के ही पेंडिंग में रख दिए हैं। लेकिन जैसे वो चिट बांधकर वो बलून ऊपर उड़ रहा है ना, आज आप भी जिसे भी मानते हो, उन यूनिवर्स को, साईं जी को, राम, उनको बस जादुई कार्य सूची लिख के और ऊपर लिख दीजिए कि ये आपके ही काम है और आप इससे पूरा कर चुके हो, ऐसा मेरा विश्वास है। और वो विजुलाइज करना है कि ये मेरे काम है, ऑलरेडी आपने कर दिए हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज पावर कौन सा लगाना है? विजुलाइजेशन वाला। अब धीरे धीरे हम एडवांस चैप्टर में जा रहे हैं। तो जैसे 13 चैप्टर पे सपनों पे काम करने में भी मैंने बोला था 8 मिनट का आपको वो टाइमर लगाकर विजुलाइज करना है अपने सपने को। तो सेम 13 डे के बाद हमारा कल भी जैसे मनी के लिए मैंने आपको वही समझाया था कि आप सोचो कि ये जो ड्रीम आपका था वो मनी से पूरा वो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। तो सारा खेल अब क्या है? कल्पना शक्ति का।
तो जितना आप कल्पना करोगे ना कि आज ये मेरा काम जो इतने दिनों से पेंडिंग है, ये आज यूनिवर्स ने पूरा कर दिया है, ऐसा विश्वास लेके जाओगे, 100% पूरा होगा, बल्कि उसके साथ एक दो काम और आपके हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि लास्ट मंथ जब मैजिक बुक कराई थी, किस किस ने टू डू लिस्ट बनाई थी और उनके काम हो गए थे? कोई बता सकता है या शेयर कर सकता है? किसी ने नहीं किए, लिखे थे टू डू लिस्ट में काम? क्या बात है मैम यार। लिखे थे मैम। और हाँ। उसमें से मेरे दो काम तो मैम तभी पूरे हो गए थे, 2 दिन के अंदर में ही। यस, तो आपने क्या विजुलाइज किया था या लिख लिख कर प्रैक्टिस करी थी, क्या किया था? मैम लिखा था, और जैसे कि ग्रुप, जैसे सेशन ओवर होता था तो मैम एकदम ऐसे एनर्जी आ जाती कि ये काम अभी करना है, बाकी यस। सब काम छोड़ो, पहले ये काम करना है। तो मैम जैसे ही सेशन, एक काम तो मैंने सेशन पूरा होने के बाद ही कंप्लीट कर लिया था, दूसरा शॉपिंग का था तो नेक्स्ट डे कर लिया था क्लास के बाद ही मैम। तो ग्रुप में इतनी एनर्जी आ गई थी मैम, बहुत। तो देखो थैंक यू बहुत सो सारे मच मैम। काम। थैंक यू सो मच। अभी भी कोई दिवाली की सफाई के लिए सोच रहा है कि ये मैं कैसे करूं, तो आज टू डू लिस्ट में डाल दीजिए कि मेरे आज रसोई घर की बहुत अच्छे से सफाई हो गई, उसके लिए यूनिवर्स थैंक यू थैंक यू। और सचमुच ऐसा ही होता है। कभी मैं भी ऐसे ही करती हूँ, टू डू लिस्ट में डाल देती हूँ, सडनली कोई हेल्पर अपने साथ किसी और को भी लेके आएगी, बोलेगी वो फ्री थी तो मैं लेके आ गई, तो मैं उसको बोलती हूँ चलो वाह, मेरी एक्स्ट्रा सफाई उस दिन अपने आप हो जाती है, बल्कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। उसको मैं एक्स्ट्रा मनी देती हूँ, जो दूसरी आई हुई होती है वो अपने आप उसके साथ साथ करके मेरा उसी दिन वो काम हो जाता है, बल्कि दो काम और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो टू डू लिस्ट में बहुत ही, मतलब देखो नाम से ही पता पड़ रहा है, जादुई कार्य सूची। यानी जो हम काम करते हैं उसमें जादू ही लिख दिया या यूनिवर्स को थैंक यू बोल दिया, तो वो काम तो ऑटोमेटिक होने ही है। कितनी बार हम बचपन में जाते थे, मंदिर में जाके बोलते थे ना, भगवान जी मैं आज ये काम करने जा रही हूँ, आप मेरा ये काम अच्छा कर देना। सेम वही चीज रोंडा बान ने जादुई तरीके से इसमें बताई है, अपने मैजिक बुक में साइंटिफिक तरीके से। सब कुछ वही था, तब भी हमें विश्वास होता था ना। या हम बड़ों को बोलते थे, दादी को बोलते थे, या बड़ों को पाँव छू के बोलते हैं कि आज मैं जिस काम के लिए ये मैंने सोचा है ये जा रही हूँ, और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो ये क्या था, वही टू डू लिस्ट वही थी ना। या कभी शादियां वगैरह होती थी तो तब तो मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, तो सब लोग क्या बोलते थे, लाओ मैं लिस्ट लेके आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताओ, लिस्ट बनी होगी ना तो देखना सब काम एक ही बार में ही मैं कंप्लीट करके आ जाऊंगा, सब काम पूरे हो जाएंगे। अगर उस समय भी सब बड़े लोग ऐसे ही बोलते कि हाँ ठीक है, ये तो इतना बड़ा काम है कौन करेगा, पंडित को बुलाना ये करना छोड़ो, अगर वो उस समय वो भी ऐसा करते तो लिखा हुआ उनके पास होता था, तो देखो वो भी टिक टिक करते अपने आप उनके काम हो जाते थे। और वो आके बताते थे कि मैं जब बाजार गया यहाँ ऐसा हुआ, तो उन्होंने मुझे फिर ये भी एडवाइस दी कि आप है ना ये वाला हलवाई रख लो, ये वाला इधर से ये कैटरिंग कर लो। होता था कि नहीं होता था जब भी आप ऐसे काम लेके जाते थे? वो क्या था, वो भी टू डू लिस्ट ही थी। पर अभी हमने क्या वो फीलिंग डालना छोड़ दिया है, अभी हम सिर्फ मोबाइल में बस मैसेज टाइप करके चले जाते हैं। लेकिन जब आप लिख के आज जाओगे तो आपके 100% वो काम होंगे। और विजुलाइजेशन ये बहुत पावरफुल ब्रह्मास्त्र जैसे बोलते हैं ना, ये है कि आप पहले ही सोच लो कि आज ये मेरा काम हो चुका है। तो सबको समझ में आ गया? यस एलिका जी। हाँ जी मैम, समझ आ गया। मुझे बस एक और चीज समझनी थी कि जैसे हमारे कुछ कुछ ऑनलाइन वाले काम होते हैं तो वो भी हम टू डू लिस्ट में ऐड कर सकते हैं ना? यस। यस। ओके। सिर्फ उसको उसमें नहीं डालना है, हाथों से लिखना है और फिर उसके लिए सोचना है कि ये ऑलरेडी हो चुका है। जैसे देखो 18 चैप्टर आप, अच्छा चलो रिकॉर्डिंग सुनिए, आपको 18 चैप्टर की वो स्टोरी याद है, रोंडा बैंड की बेटी की, उसका पर्स मेरी ना खो गया था। मेरी बुक चल रही है, मैं अभी कर, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रही क्योंकि मैंने ना रियलाइज किया कि पहले मैं बुक के चैप्टर कंप्लीट कर लूँ तो बेटर रहेगा। क्योंकि मैं भी तो आपको यही बोलूंगी, आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो इसलिए हाँ। कंफ्यूज कर लेंगे दूसरों को, क्योंकि आपने हम्म। एक बार मैजिक बुक नहीं करी है। तो मैं जब फिर आंसर भी दूंगी तो दूसरे लोग फिर सोचेंगे ये किस बारे में हो रही है, एक बार आप कर लो। तो 18 चैप्टर जिसने भी पढ़ा होगा उसमें उनकी बेटी का पर्स खो जाता है, लेकिन वो क्या विजुलाइज कर रही थी कि वो ऑलरेडी मेरे हाथ में है, मैं उसको जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स थे उसमें वो सब सही सलामत है, ये है। और वाकई में देखो वो जो भेज रही थी ना अपनी
फ्रीक्वेंसी, वो उस किसान के कितने किलोमीटर दूर भी उस किसान तक पहुंच रही थी, और वो किसान बार बार ये सोच रहा था कि ये जिसका पर्स है मैं उसको कैसे पहुंचाऊं। वो टेलीफोन नंबर मिला मिलाकर वो टेलीफोन नंबर लगा, जबकि वो डिक्शनरी में भी नहीं था नंबर। तो ये होता है हमारा प्योर इंटेंशन। तो आज आप भी जब कोई भी काम प्योर इंटेंशन के साथ डाल दोगे ना कि हाँ ये काम तो मेरा बहुत अच्छे से यूनिवर्स ने कर दिया, हो चुका है, यानी कर दिया है, ऐसा लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरा ये काम इतने अच्छे से करने के लिए। जी। यस कांता जी, कविता जी, सॉरी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं यही चैप्टर से, अब मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरा पैकेट गुम गया था, फिर वो अमरावती चला गया था, और फिर हाँ मैंने यही वाला चैप्टर लगाया था टू डू लिस्ट का कि मेरे को वो मुझे ला के दे रहे हैं। मैंने एक एक जो प्रोडक्ट खरीदा था उसके वो पूरा ब्लेसिंग दिया, पूरा मैजिकल दिया। जस्ट यही शेयर कर रही थी कि यही चैप्टर मैंने लगाया था और मुझे वो पैकेट नागपुर से अमरावती जाके फिर वो मेरे पास नागपुर में आ गया है यूनिवर्सिटी। बिल्कुल याद आ गया मुझे। और देखो कितने सारे लोग पुराने बैठे हैं, लेकिन किसी को वो याद नहीं था कि भाई यहाँ पे उस दिन वो शेयरिंग हुई थी कविता जी के। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं फिर लेट्स गो। मेन बार बार कभी भी आपको मन करे ना कि आज मेरा ये चीज खो गई है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं आज उनका वीडियो डालूंगी, शैजा जी का। कल मेरी फ्रेंड आई थी, किसने शेयरिंग सुनी उनकी स्टार्टिंग में, कि वो देखो उनका वो खो गया, गोल्ड चेन वाला, चेन पेंडेंट वाला। वाला है ना। तो वो हाँ। उनका डायमंड का जो पेंडल था, वो रूबी का या कुछ ऐसे मुझे पर्सनली बताया था, बहुत कीमती था। लेकिन वो दो हेल्पर आई थी, एक वो कह रही थी मैं देवरानी के यहाँ ब्रेकफास्ट करने गई, तो उनकी भी हेल्पर काम करके चली गई, और फिर खुद की हेल्पर भी। तो वो दोनों हेल्पर चली गई थी, और एक ने बताया कि ये सब चेन वो है, चाहती तो वो, उनका देखो यूनिवर्स, वो लक्ष्मी माँ का मेरे साथ ही लेटर लिख रही थी, लेकिन उनकी देवरानी ने उनको बुलाया ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो बाद में लेटर लिख रही थी, और सडनली देखा कि चेन है, पेंडल इसमें है ही नहीं। और उन्होंने कुर्सी के नीचे टेबल के नीचे देखा, और वो वहां पड़ा हुआ था। तो ये क्या था? उस ये समय वो बिल्कुल फियर में नहीं गई। अगर वो भी ऐसी फियर में तो अरे मेरा कहाँ गया, अरे उसने वो उठा के चली गई होगी, ये वो, ऐसे हाय तौबा करती, वो करती, तो शायद वो यूनिवर्स नहीं देता। उसने उसका विश्वास देखा, सरेंडर देखा, फीलिंग देखी, और देखो उनको अपने आप कुछ नहीं बोला, सिर्फ झुकी और वो मिल गया। तो ऐसे हमारे काम पूरे होते हैं जब हम विश्वास और सरेंडर की भावना में होते हैं। स्टार्टिंग में ही उन्होंने शेयरिंग करी है, जिन्होंने कल की रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है सुन लेना। तो उससे आपको ये देखो विश्वास है। तो आज आपको भी ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई चीज खो गई है, या कहीं ऐसा चैलेंज आ रहा है किसी काम को पूरा करने, तो लिख डालो अभी, चलो लिख लो। क्योंकि मुझे पता है ये सब आप सुनोगे, सेशन के बाद कोई लिखने वाला नहीं है। लिखने अभी तक आप लिख लो जो जो आपको काम है। मैं भी लिखती हूँ, मेरे काम आप भी लिखिए। फिर मैं एक हेल्थ का, वैसे तो बहुत अच्छा मेडिटेशन सोच के आई थी, पर पहले ये काम भी जरूरी है। मैजिक बुक तो कर लेते हैं, लेकिन असाइनमेंट करने में हम बहुत सोचते हैं। आज बता देना, मैं हेल्थ का घुटनों का बता देना। हाँ हाँ, जरूर। ठीक। ठीक। जी, पहले लिख लीजिए काम अपने। हाँ। हाँ। मैम फॉर्मेट बता दोगे कैसे लिखते हैं, बस थोड़ा सा लिख लूंगी। जिससे भी पहले आप मानते हैं उनका नाम लिख के, कि थैंक यू, या और कुछ नहीं तो थैंक यू यूनिवर्स, और जो भी आपका काम है वो लिख के, और बोलो थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरा जैसे बैंक का काम है, तो मेरे आज बैंक का ये काम इतने अच्छे तरीके से करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कर देने के लिए, यानी ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है।
मैम अगर असाइनमेंट नहीं हो पा रहे तो उसका भी लिख लें इसमें कि मेरे सारे असाइनमेंट पूरे हो जाए। यस, कई बार लोग बोलते हैं ना कि हमारा असाइनमेंट की प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, तो आज वो भी लिख लीजिए। मैंने पीडीएफ खोल दिया है, मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ। सबको दिखाई दे रहा है 18 चैप्टर का ये पिक्चर? यस। तो ये देखो 3 बलून है, ये हल्के होकर इसमें एक लिस्ट लिखी हुई है जो हम अभी लिख रहे हैं। ये हमने जैसे बचपन में बलून को ऊपर की ओर भेजते थे तो ऊपर देखकर कितना खुश होते थे कि वाह मेरा बलून ऊपर देखो कितनी ऊपर जा रहा है। और उसी तरह आज भी हमें खुश होके यूनिवर्स को अपने ये सारे काम की लिस्ट, ऐसे बलून जैसे ऊपर उठते जा रहे हैं ना हल्के होके, वैसे ही हमें भी सोचना है कि जो काम हमने लिख दिए हैं वो अब यूनिवर्स के हवाले हैं और वो उसे पूरे करने वाला है। और हम बिल्कुल हल्के हो चुके हैं कि जब एक बार हमने यूनिवर्स को बता दिया लिख दिया तो वो 100% होने ही वाला है। फिर इसके अंदर लास्ट में मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए इसमें लास्ट में भी ये वाला वॉलेट वाला जो एग्जाम्पल था, फिर ये असाइनमेंट की अपनी नियामतें लिखे, और सेकंड वाला देखिए उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। यहाँ पर 2 चीजें बोल रही है, एक तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये मुझे काम करना है लेकिन बहुत दिनों से मैं ऐसे ही टालती जा रही हूँ कि हाँ चली जाऊंगी, दिस। और जो आपको मतलब प्रॉब्लम लग रहा है, जैसे लिखा है ना समस्याएं, कि इसका आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप बहुत दिनों से कोई हेल्पर ढूंढ रहे हैं या कोई ट्यूशन टीचर ढूंढ रहे हैं या कोई अच्छा कारपेंटर ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके से आया, कोई हेयर ड्रेसर ढूंढ रहे हैं, तो आपको आज वो भी लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे बेस्ट हेयर ड्रेसर का नंबर देने के लिए, दिस ऐसे करके। फिर लिखा है अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन ले। अब देखो आपके लिस्ट में हो सकता है 10 काम हो कि मेरे लिए तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी है, ये भी है, लेकिन अभी सबसे जरूरी क्या है कि आपके वो तुरंत पूरे हो जाए, तो आप अपने आप को बिल्कुल हल्का फील करोगे या आपका बहुत सा माइंड से रिलैक्स हो जाओगे। वो 3 काम लिखने, और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें, देखो तीनों को एक साथ मत सोचना कि मेरी अच्छी शॉपिंग भी हो गई, अच्छी ट्यूशन टीचर भी मिल गई, और ऐसे तीनों को एक साथ सोचो, नहीं। पहले एक के लिए सोचना है कि वाह मेरे बच्चे के लिए जो मेरे को जैसी टीचर चाहिए थी वो घर पर आई है, वो मेरे बच्चे को इतने अच्छे से समझा रही है कि उसके मार्क्स एग्जाम में इतने अच्छे आए कि वो पेरेंट्स मीटिंग पे हमको टीचर बोल रही है कि आपने ऐसा क्या किया कि आपका बच्चा तो अभी देखो सडनली इतना प्रोग्रेस है उसमें, इतने अच्छे नंबर लेके आया है, और आप इतना खुश हो रहे हैं, दिल ही दिल यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो कि थैंक यू आपने इतनी अच्छी मुझे ट्यूशन टीचर दी थी, आज उसी का ही मुझे रिजल्ट मिला है। ऐसे करके आपको वो विजुलाइज करना है। एक को विजुलाइज कर लिया, अब आपका दूसरा सपना अगर शॉपिंग को लेकर हो, तो आप सोचिए कि मैं मार्केट में जा रही हूँ, जैसा मुझे ड्रेस मटेरियल चाहिए था वो मुझे बहुत ही इजीली मिल गया। और वहां पर जब मैं वो ले रही थी तो वहां पे मेरी एक फ्रेंड मुझे बता रही है कि अब किससे तुमको ये सिलवाना है, तो मैंने कहा मेरे पास तो कोई अच्छा टेलर नहीं है, मैं बल्कि ढूंढ रही हूँ। तो वो कह रही है बस इतनी सी बात, मेरा टेलर है ना इतने अच्छे कपड़े सिलता है और बिल्कुल उसके रेट भी सही है, और उसने बिल्कुल मेरी परफेक्ट ड्रेस सिली, इतनी ब्यूटीफुल कि दिवाली पे जब मैंने पहनी तो सब लोग बोल रहे थे क्या तो तुम्हारी ड्रेस है, बहुत मुझे तारीफ मिली और मैं खुद को बहुत अच्छा फील कर पा रही थी। सचमुच यूनिवर्स तुम तो कमाल के हो, कैसे मेरा ये काम जो इतने दिनों से मैं सोच रही थी और आपने इतना मेरा इजी कर लिया, थैंक यू थैंक यू। ऐसे करके विजुलाइज करना है, तो जो आपके काम है वो एक एक करके विजुलाइज करना है और एडवांस में ही यूनिवर्स को थैंक यू बोल देना है कि आपने ये काम मेरा कर दिया, उसके लिए थैंक यू।
फिर हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय। तो देखो, अभी तो मैंने 1 मिनट का दिया, अगर आप इसको और ज्यादा विजुलाइज कर सकते हो कि आपको पता है कि आपको कौन से कलर का ड्रेस चाहिए था, कौन सा मटेरियल चाहिए था, शाइनिंग में चाहिए था कि उसमें चाहिए था, ऐसे करके आप उसमें से क्या सिलवाना था, आपकी फ्रेंड कौन सी थी, वो कैसे आपको उसके यहाँ लेके गई, वो टेलर ने क्या बोला, ऐसे पूरा आप विजुलाइज करके 3-4 मिनट, 8 मिनट का भी करोगे ना, 100%। सारा खेल मैंने बोला ना, कल्पना शक्ति का है, विजुलाइजेशन का है। जितना डीप में जाओगे, फीलिंग डालोगे, वो काम उतना इजी हो जाएगा। फिर आज रात सोने से ये ठीक है, ये तो वही वाला है। तो सबको समझ में आ गया क्या करना है? 3 काम लिख लिया आपने जब तक मैंने ये समझा है? लिख लिए? अब आपको 1-1 मिनट का ऐसा सोचना है। अगर आप कोई अच्छा इंटीरियर डेकोरेशन, तो आप सोचिए कि आपका कितना बजट है, वो आपको क्या बता रहा है कि इधर क्या करेंगे। फिर आपका घर बहुत सुंदर लग रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं बोल रहे वाह, क्या तो आपका महलों जैसा घर है, कितना सुंदर, क्या तो आपकी पसंद है, कितने कलर का मतलब आपने इतने अच्छे कलर के पर्दे लगाए, आपके सोफे की डिजाइन तो देखो क्या खूब है। ऐसे करके आप 8 मिनट तक विजुलाइज करो। देखो आपका कहाँ से वो आपके पास इंटीरियर डेकोरेशन वाला आ जाएगा, इंटीरियर वाला आ जाएगा, या कोई पेंटर आ जाएगा, कारपेंटर आ जाएगा। सोचो, कोई एक जना शेयर करे कि आपने क्या काम लिखे। अगर किसी ने ये असाइनमेंट को भी लेकर लिखे ना, तो आप ये सोच लिए कि है ना, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, वाह, मैं तो अमृत वेले जितनी बजे उठती थी, अमृत वेले में उठ गई, बल्कि जो डेली रूटीन थी उससे आधा घंटा पहले उठ गई, और मेरे सारे इतने अच्छे से असाइनमेंट हो गए, बहुत ही बढ़िया। ऐसे करके आप वो भी विजुलाइज कर सकते हो। कोई एक जना शेयर करे किसने क्या काम लिखे, तो मैं उनको बताऊं कि आपको कैसे विजुलाइज करना है। मैम आप मैंने विश्वास करेंगे मैंने लिखा है। आपने। हाँ, 1 मिनट, रश्मि जी, हाँ बोलिए आप, रश्मि जी पहले। मैम आप विश्वास करेंगे, जब आपने इंटीरियर डिजाइनर वाले का बोला, उससे पहले जब आप बता रहे थे, मैं पूरा विजुलाइज कर रही थी, क्योंकि मुझे ये काम करवाना है। मतलब मेरी अंदर से इच्छा हो रही है कि मुझे घर को, है ना, डेकोरेट करवाना। तो जो आप वाह, बोल रहे हैं ना, और उससे पहले से ही मेरा शुरू हो गया। वाह, क्या तो टेलीपैथी है हमारी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस जी। मैम एक पॉइंट मेरे साथ भी हुआ है। आपने जी। मैम ट्यूटर का बताया, तो मैं भी ट्यूटर के लिए सोच रही थी, बेटी के लिए साइंस का ट्यूटर चाहिए अच्छा। तो मैम वाह, आपने फर्स्ट टाइम वही बोला मैम, थैंक यू सो मच मैम। क्या बात है, देखो ये ग्रुप एनर्जी होती है, कैसे टेलीपैथी काम कर रही है। मुझे तो आपकी फीलिंग नहीं पता, मैं तो ऐसे ही 5-6 एग्जाम्पल ऐसे बता दिए, और देखो वो सच हो गया। आपने सूटों के लिए किया, मुझे शादी शादी में जाना, सूट सिलने देने जी के तीनों के तीनों अब एग्जाम्पल। वही हाँ, क्या जी बात। शादी में जाना सूट चाहिए, वाला बहुत तो बहुत मैंने भी सूट सिल सोचा था कि मुझे एक सूट चाहिए, मिलने ही नहीं आ रहा है, तो मैंने भी सोचा उसके लिए। बहुत बहुत बढ़िया। मैं तो आप देखो लिखा आपकी लिखा कल्पना मेरे सूट शक्ति। सिल दिए, जी, आपकी कल्पना मैंने तो लिख शक्ति दिया, का। सूट सिल गया। जी, जैसे उस दिन मैंने भी ऐसे ही सोचा, मेरी बेटी एग्जीबिशन में गई हुई थी, और मैं बहुत टाइम से सोची थी कि मैं ये सेशन लेती हूँ, अभी घर के भी देश देश, मेरी हाउसमेट भी थोड़ी हॉलीडे पे गई हुई है, तो दूसरी आ रही है। तो मैं सोची थी मेरे को कैसे अभी दिवाली पे और ऐसे ही कर रहे हैं, तो उसके लिए तो मुझे मार्केट में 3-4 घंटे, मैं सिर्फ ऐसे सोची थी कि नहीं नहीं सब अच्छा हो जाएगा, देखना सब वो हो जाएगा। और सडनली मेरी बेटी एग्जीबिशन लगी हुई थी, वहां गई और मुझे बताया कि मम्मी यहाँ पर इतनी अच्छी साड़ियाँ, और वो एक साड़ी लेके भी आई खुद के लिए, और मुझे वो कार्ड देके गई कि मम्मी इसका ऑनलाइन भी है, और आप कभी भी कॉल करके ये आपको ऑनलाइन सारा ये दिखाएगी, आपके घर तक डिलीवरी करेगी और सब कुछ करेगी। तो देखो ये होता है पावर। जब हम पॉजिटिव विजुलाइज करते हैं ना, तो यूनिवर्स कैसे हमारे काम कर लेता है, और जे हम कितना सोचते हैं। तो अभी भी जैसे आपके यहाँ शॉपिंग का आप सोच रहे हो ना, क्या पता आप मोबाइल खोलो, आपको ऑनलाइन कोई ऐसा मिल जाए कि ये ऐसे डिस्काउंट पे यहाँ पर ये चीज है, ये है, वो है। तो ऐसे कमाल होते हैं। यस। यस सरोज जी। आपने सफाई का बताया तो मैंने लिखा, दिल से धन्यवाद यूनिवर्स, आज मेरे बेडरूम की अच्छे से सफाई हो चुकी है, तो क्योंकि मेरी भाई लोग आज कर ही रही हैं। और वाह, दिल से धन्यवाद ब्रह्मांड, आज मेरे डाइनिंग हॉल की भी सफाई अच्छे से हो चुकी है। मैं दिल से कृतज्ञ यूनिवर्स की आज मैं बरूड जाकर कुछ गिफ्ट आइटम खरीद चुकी हूँ।
मुझे वाह कुछ लेने जाना है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस कल्पना में मैम थोड़ी आप जी। आपने बताया ना, कोई चीज अगर इधर उधर रखी गई नहीं मिल रही है, उसके लिए भी आप लिख सकते हैं। मेरी चांदी की चम्मच नहीं मिल रही थोड़े से दिन से, तो आज मैंने उसके लिए भी लिखा है, तो वो मिल जाएगी। आज ही मिल जाएगी और कल आप यहाँ शेयर करोगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ग्रुप में डाल दिया ना, तो देखो सबके अभी सब हाँ पॉजिटिव लिख हो रहा है, सब हाँ आपको। यस मैम, लिख दिया मैंने। जी जी, यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो यू। मच। जी जी। तो सबको समझ में आ गया। आज उठाइए पेन और अपने अंदर फीलिंग लेके आई। फीलिंग तो कल ही मैंने आपको स्टार्ट कर दी डालना, कि कैसे अगर फीलिंग नहीं आ रही है तो पास्ट में चले जाइए। यहाँ जिन्होंने आपको चांदी की ये जो चम्मच ये कह रहे हैं, आप मनी लक्ष्मी माँ के लिए दिल से धन्यवाद देना शुरू कीजिए कि वाह लक्ष्मी माँ, तुम कितनी कितनी दयालु हो कि मेरे पास चम्मच भी चांदी के रूप में, वाह। जिसको मतलब जिसने भी दिए होंगे उन्होंने मुझे दिए, मुझे कितनी खुशी। और ऐसे करके पूरा विजुलाइज करो और सचमुच आपके वो कल ही मिल जाएंगे। सिर्फ हमारे को फीलिंग लानी होती है। जिन्होंने भी लेके दिए या जिन्होंने गिफ्ट किए या जो भी आपको पता, आप बस उसमें फीलिंग डाल दीजिए, वो वाइब्रेशन वहां तक जरूर पहुंचेगी। ठीक है। थैंक लेकिन यू मैम। अपने आप को हमेशा अवेयरनेस में भी रखना, क्योंकि देखो यूनिवर्स खुद तो एकदम पर्सनली नहीं आएंगे, वो कोई ना कोई क्यू देंगे आपको। कि कोई इंसान आपको ऐसा बोलेगा कि ये यहाँ पर टेलर है या यहाँ पे ये है, या कोई आपकी फ्रेंड बताएगी कि मेरे पास हेल्पर है, उसको काम की जरूरत है। तो ये आपको चौकन्ना रहना है, क्यों मिलेगा। आपको देखना है कि कहाँ से क्यों मिल रहा है। जी। ठीक है यस। मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। यस। और किसी का कुछ क्वेश्चन। आज सब। भी जी। सपना जी, गुड मॉर्निंग। बहुत गुड दिनों के मॉर्निंग, बाद क्या बात है, आज। बहुत दिनों बाद आप आए लाइव हाँ, में। आज आज पता गुरु रामदास जी का जन्मदिन है, तो आज वाक भी यही आया कि सर्व सुखा का दाता सतगुरु। तो जी। मैंने सारे बॉडी पार्ट का वो किया, वाह। ग्रेटिट्यूड। ओके। और जो भी था सब सब किया, थैंक्स। यस। तो आप ये बोल रहे थे ना, जो आप चाहोगे मिल जाएगा। मैं अभी अपनी मेरे गमले और ये सफाई करने वाली थी, तो मैंने अपनी मेड को पूछा, मैं तेरा बेटा फ्री है? यानी हाँ मैडम फ्री है, और परसों आ जाएगा, आपका सारा काम कर जाएगा। आप अब वाह, मैं वही सोच ही रही क्या थी। बात है। जो जो देखो बोला वो सब हाँ, पे यहाँ वही चीज हो रही है। वाह, अमेजिंग। यस। ऐसे आज जादू। सुबह हाँ जी, आज सुबह सुबह हुक्मनामा आया था दरबार साहब से ना, कि सर्व सुखा का साथ दाता सतगुरु। तो जी। मैंने सुबह ही सारे जो मेरे पास था सब लिख दिया। थैंक यू सपना जी फॉर गाइडिंग अस। थैंक यू, आप थैंक यू। पता नहीं आपकी फोटो कहाँ चली गई। थैंक मेरे यू यही सो। हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी। एक्चुअली मेरी भी वो स्क्रीनीनेस चल रही है, इसलिए मैं आपका वो देखती हूँ, यूट्यूब पे देखती रहती ओके ओके, चलिए ठीक है। तो सब लोग हूँ। जो भी काम याद आ रहे हैं ना कि बहुत जरूरी है, पहले वो 3 काम लिख लो। अगर वो पूरे हो गए, उस पर टिक लगा के थैंक यू बोल के यूनिवर्स को, और फिर वापस उसमें और भी काम लिख सकते हो। तो ये टू डू लिस्ट तो रोज बननी चाहिए। जैसे कि जब मैंने मैजिक का ये चैप्टर करवाया था, तो सर ने भी शेयर किया था कि ऑफिस में सर कैसे शेयर करते। छतवानी जी अभी हैं, देखती हूँ मैं। छतवानी जी आप हो। हाँ जी, है हाँ, लेकिन सेकंड स्लाइड में है। वो सेकंड शायद स्लाइड में है। वीडियो ऑफ है, यानी वो बिजी होंगे कस्टमर के साथ। कोई बात नहीं। तो उन्होंने बताया था कि वो डेली टू डू लिस्ट बनाते हैं, जो जो काम हो जाते हैं वो टिक टिक कर देते हैं, फिर दूसरे दिन बाकी वाले काम, और जो दो दूसरे नए जो जोड़ने होते हैं। इस तरीके से रोज हमें टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। जब लिखा होता है ना, तो वो काम 100% होता है। बस उसमें विश्वास डालना होता है, मैजिक डस्ट डालना होता है, और हमारी फीलिंग वो ऐसी होनी चाहिए शिद्दत वाली, तो वो जरूर पूरा होता है। जी। तो आज नी का कह मैम रहे मैं भी बोलूं। हैं, बोली। मैं मैम की दिवाली की सफाई के लिए मेड को बोली कि कोई है तो बताना, तो बोलती भाभी है ना, परसों मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, आपका कर देंगे सारा। कितना अमेजिंग काम करता है। यस यूनिवर्स,
सिर्फ हमें बोलने की देर होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने कहा कि अभी ग्रुप की एनर्जी अच्छी है तो ग्रुप में ही लिख डालिए जो काम आपके बाकी है। 100% पूरे होंगे। और वैसे जब मॉर्निंग के टाइम भी हम ब्लेसिंग लिखते हैं ना, आफ्टर ब्लेसिंग आपको मम्मी पापा के शुक्राने, गुरु के शुक्राने, और ये टू डू लिस्ट ये जरूर लिखनी चाहिए। तो आज गर्गी जी कह रहे हैं कि नी का मेडिटेशन करवा लें, तो हम 5-10 मिनट करवा लें। अगर आपने वो सब लिख लिए तीनों लिस्ट, विजुअलाइजेशन आप बाद में कर सकते हो इस सेशन के बाद भी। ठीक है, चलिए तो फिर सब म्यूट कर लीजिए। मैम एक रिक्वेस्ट है मैम, नोज का भी उसमें करा दोगे आप थोड़ा मेडिटेशन में? मैं पूरे एक्चुअल में कल प्रेयर की जी जगह पूरा बॉडी के एक एक पार्ट का मेडिटेशन करा जी। लूँ ओके आज। मैम। क्योंकि थैंक कल क्या है, चैप्टर मैजिक 19। स्टेप्स है, तो उसमें यस ज्यादा मैम। वो कुछ नहीं है, मतलब एक्सप्लेन करने का या समझाने का। फिर भी आप लोग रिकॉर्डिंग जरूर सुन के आना, हर चैप्टर की इम्पोर्टेंस। वो चैप्टर भी बहुत ही अमेजिंग है समझने की, उसमें वो चीजें हैं रिटर्न में। कल मैं फिर पूरे बॉडी पार्ट मेडिटेशन करवा ओके लूंगी। ओके मैम। थैंक यू मैम। अभी नी के लिए 5-10 मिनट करवा ले। आंखें कोमलता से बंद करें। सबसे पहले तो चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कुराहट। अब अपने बचपन में उन दिनों को याद करेंगे कि जब आप इस धरती पर पैदा हुए। आप मम्मी की गोद में हो या चाहे पापा की गोद में हो, जब आपको बिस्तर पर लेटाया गया, आपको भूख लगी थी या आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, तो सबसे पहले आपने लेटे लेटे अपने पैरों को साइकिल की तरह चलाकर दोनों हाथों और दोनों पैरों को चलाते हुए और रोना शुरू किया। तब ये घुटने ही थे जो आपको साथ दे रहे थे, आपके मम्मी पापा को इशारा देने के लिए कि मैं भूखा हूं, या मुझे ठंड लग रही है, या मुझे गर्मी लग रही है। आपका पूरा एक्शन उन पांवों और हाथों से ही होता था। आप हिला डुलाकर बताते थे। तो हे मेरे प्यारे स्ट्रॉन्ग घुटने, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आगे सोचिए कि जब आपने बिस्तर पर ही बैठना सीखा, तो किसके माध्यम से बैठ पाते थे? क्रॉल करना सीखा, तो ये प्यारे घुटने ही थे जिसके हेल्प से ही आप घसीट घसीट कर खुद को आगे बढ़ाते थे। दिल से धन्यवाद करें उस घुटनों का। और जब आप बड़े होकर खड़े होना सीख रहे थे, चाहे आप वॉकर चलाते थे या किसी चीज को पकड़ पकड़ कर धीरे धीरे
चलना सीख रहे थे। किसकी हेल्प से? इन दो प्यारे घुटनों की हेल्प से, जो आपके बॉडी का वेट संभाल कर आपको चलना सिखा रहा था। दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। और बड़े हुए, उंगली पकड़कर अब धीरे धीरे एक एक कदम उठाकर चल रहे थे। किसकी हेल्प से? इन घुटनों की हेल्प से। वाह, ये प्यारे घुटने ही थे जो मेरे हर कदम कदम पर साथ दे रहे थे। मुझे हर चीज दिखा रहे थे और मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा था कि वाह, कि मैं पैदल चलकर घूम पा रहा हूं। दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कि जब आपने पहली बार सीढ़ियां उतरी और सीढ़ियां चढ़ी, कितनी तो आपके चेहरे पे खुशी थी। आपके पेरेंट्स, दादा दादी आपको देखकर क्लेप कर रहे थे कि वाह, हमारा बच्चा चलने लग गया है, सीढ़ियां उतर रहा है, चढ़ रहा है, दौड़ रहा है। और मैं कितना खुश होती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरे घुटने ही थे जो मुझे खुश कर रहे थे, मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। वाह, थैंक यू। दिल से धन्यवाद कीजिए कि आपने टॉय बाईसाइकिल चलाई हो। किसकी हेल्प से? वो साइकिल चला चला कर पूरे घर में घूम रहे थे, आसपास घूम रहे थे, आसपास के लोगों को देख रहे थे, आसपास के नज़ारों को देख पा रहे थे और कितना खुश हो रहे थे कि वाह, घर के बाहर भी इतनी सुंदर दुनिया है, इतने लोग हैं। आपकी खुशी का ठिकाना कौन था? ये प्यारे घुटने थे जो आपको घुमा रहे थे। वाह, थैंक यू मेरे प्यारे नी। और बड़े हुए, आपने दौड़ना सीखा। कितने किलोमीटर तक पैदल करने लगे? किसकी हेल्प से? घुटनों की हेल्प से। ट्रेन में चढ़ पाते थे, बस में चढ़ पाते थे, घुटनों की हेल्प से। दूर दूर तक स्कूल जाते थे पैदल। किसकी हेल्प से? घुटनों की हेल्प से। वाह, घंटों घंटों वहां स्कूल में बैठ जाते थे इन प्यारे घुटनों की वजह से। उछल उछल कर पेड़ों पर चढ़ना, झूला झूलना, रस्सी कूदना, खो खो खेलना, दीवार कूदना, ये सब कौन कर रहा था? ये प्यारे घुटने कर रहे थे। वाह, ये मेरे प्यारे घुटने ही थे जो स्ट्रांग बनकर, मेरा पिलर बनकर मुझे साथ दे रहे थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, हजारों हजारों काम इन्हीं घुटनों से करती थी। कभी रसोई घर में खड़े होकर काम करना, कभी घंटों घंटों बैठकर काम करना, कभी गुरुद्वारे में, मंदिर में घंटों घंटों बैठकर वहां कीर्तन सुनना, प्रभु के आगे नतमस्तक होना, एक्सरसाइज करना, स्विमिंग सीखा हो, जो भी आपके अंदर टैलेंट था उसको आपने इन घुटनों के माध्यम से, चाहे बैडमिंटन खेला हो, फुटबॉल खेला हो, दिल से धन्यवाद करो। मैराथन में पार्ट लिया हो। वाह, ये घुटने ही थे
थैंक यू मेरे प्यारे घुटने। वाह, अब तो घंटों घंटों गरबे कर पाते थे, तो उसमें भी किसने साथ दिया? इन घुटनों ने। डांस क्लास अटेंड किया, किसकी हेल्प से? घुटनों की हेल्प से। थैंक यू, सचमुच। कभी वज्रासन में बैठ जाती थी, कभी चौकड़ी मारकर बैठ जाती थी, कभी तिरछा बैठ जाती थी, कभी पूरी तरह से पांव तिरछे मोड़कर सो जाती थी। ये सब कौन हेल्प कर रहा था? ये मेरे प्यारे घुटने ही थे। थैंक यू। ट्रेन में ऊंची ऊपर वाली सीट पर चढ़ना हो, बस में भी कैसे भाग भाग कर चढ़ना हो, ये सब मेरे घुटने ही थे। थैंक यू, सचमुच। वाह, आफ्टर मैरिज मेरे बच्चों को घंटों घंटों मैंने गोद में बिठाया, गोद में सुलाया। किसकी हेल्प से? इन घुटनों की हेल्प से। दिल से धन्यवाद। थैंक यू। कभी घोड़ा बनकर बच्चों को हंसाया, खिलाया। किसकी हेल्प से? घुटनों की हेल्प से। थैंक यू, थैंक यू, सचमुच। ये मेरे प्यारे घुटने कितना साथ दे रहे थे कि मैं घंटों घंटों बैठकर जो भी काम करती थी, चाहे कपड़े धोना हो, पापड़ बनाना हो, ये करना हो, हर चीज में ये मेरे घुटने मुझे साथ देते थे। थैंक यू, थैंक यू। और बड़ी होती गई। अगर मैंने कोई जॉब किया तो वहां पर भी 8-8 घंटे चेयर पर कंटिन्यू बैठना। अगर ड्राइव करती थी तो इन घुटनों ने ही मुझे हेल्प किया। अगर किसी दूसरी कंट्री जाती थी तो घंटों घंटों एक ही जगह फ्लाइट में बैठे रहना। वाह, ये मेरे घुटने ही थे जो मुझे हेल्प कर रहे थे। थैंक यू। कभी लंबी लंबी कतार में खड़ा रहना हो। वाह, थैंक यू, थैंक यू, सचमुच। मैं आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे जीवन भर साथ दिया है। दे भी रहे हो और आगे देते भी रहोगे। थैंक यू मेरे प्यारे घुटने। हजारों हजारों काम मैंने आपकी हेल्प से ही किए हैं। सचमुच मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को उस प्यारे से अपने स्ट्रॉन्ग नी पर फेरते हुए उसको बोलिए कि थैंक यू। जाने अनजाने में मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ अगर अपशब्द भी कहे हैं तो आज मैं दिल से माफी मांगती हूँ। एक तुम ही तो हो जो मुझे खड़ा रहने में, मेरी पहचान बनाने में, मेरी अस्तित्व बनाने में मुझे हेल्प करते थे। मुझे एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर पहुंचाने का काम करते थे। हजारों काम मैंने आपके द्वारा किए, कई यात्राएं करी है, कई काम किए हैं। थैंक यू, थैंक यू। लव यू, लव यू। धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच। और भी बहुत कुछ था, पहाड़ों पर चढ़ना, ये सब करना, लेकिन टाइम का थोड़ा सा वो था। जितना हो सका मैंने कवर कराया और आप समझ चुके होंगे कि नी की क्या वैल्यू है। जब चैलेंज आता है तभी पता बहुत बढ़िया। मैं बोलूँ एक बात? थैंक यू जी, थैंक यू जी। बहुत बढ़िया करवाया मैडम, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया करवाया। थैंक यू। खेले हम मैम मैं दौड़ने बोलूँ? फर्स्ट आते थे। मेरी अभी बेटी है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा कराया। साल भर चलेगी अब। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी पुष्पा जी। एक बात बताऊं सपना थैंक यू जी? सो मच मैम। एक मिनट, पुष्पा जी कुछ बोल रहे हैं, फिर रजविंदर जी आप फिर बाद में बोलिए। जी बोलिए।
मैम मैंने थैंक यू बोला था कि थैंक यू मैम, बहुत अच्छा करा है। और ऐसा फील हो रहा था मैम कि जैसे एनर्जी हमारे नींद के अंदर जा रही है, और बहुत मतलब गर्माहट सी फील होने लगी थी मैम मुझे तो। बहुत ही जी अच्छा करा है मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैं बोलूँ मैम? हाँ जी, हाँ बोलिए, बोलिए। एक एक लाइन में बोलिए, टाइम होता जा रहा है जी, बोलिए। नहीं, मेरी अभी दोती है, 9 साल भर की होगी। वो खेलती है, उसका वीडियो देखती हूँ ना, तो मैं अपने आप को बहुत करती हूँ कि वो कैसे करती है, कूदती है। बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि वो यस। नीक से करती है ना, तो बहुत अच्छा। जैसे आपने खेलने का बताया ना, कबड्डी खेलना, जैसे जैसे फिल्म स्कूल की आती गई, कबड्डी खेले, खो खेले, बैडमिंटन खेला, सब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। यस राजेंद्र जी, आप भी एक लाइन में मैम, बोलिए। मैंने तो यही बताना था कि आप अपने जब भी बैठो स्पाइन सीधी करके बैठो, जी क्योंकि जितने भी मेरिडियन आते हैं, स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, यूरिन ब्लैडर है, सब ऊपर से आते हैं। और आप स्पाइन सीधी करके आधा घंटा अपनी सांस पे ध्यान दो, आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। जब भी बैठो स्पाइन सीधी करके बैठो। यस। Only सही liver है। and spleen comes from the ये thumb, from नीचे पैरों से। बाकी जी सारे मेरिडियन ऊपर से आते हैं, इसलिए घुटनों में दर्द होता है, हमारे इमोशंस इकट्ठे हो जाते बिल्कुल। और ज्यादातर हैं। जो इन लॉस के लिए थोड़ा सा गेजेस, मतलब वो नेगेटिव थोड़ा सा रखते हैं ना, तो इसके लिए लेडीज को ज्यादातर ये प्रॉब्लम आती है, तो इससे फिर रिलेशन विद द बॉडी ना, ये घुटना, जी इससे रिलेशन विद द। यस। तो इमोशन का बहुत फर्क पड़ता है। कोशिश करके पॉजिटिव रहिए, फॉरगिवनेस कीजिए, तो ये चैलेंज फिर आता ही नहीं है। ज्यादातर लेडीज को इसके लिए ही आता है क्योंकि लेडीज बहुत इमोशनल होती है, हर बात को अंदर तक पकड़ के रखती है। पकड़ तो के लेट्स रखते गो हैं। कीजिए जी। हम्म। थैंक यू सो और मच। स्पाइन हमेशा जब भी बैठो सीधी करके बैठो, खाना भी बिल्कुल। खाओ स्पाइन सीधी। हाँ। ये और अपना एक एक। जी जी मैम मैम हाँ, सपना जी जी कल बोलिए। मैम आइस के लिए कराइए मेडिटेशन कल प्लीज। एक एक पार्ट का फिर हम रोज करेंगे, आधा आधा। अभी तो देखो घुटने में मैं ये तो बोलना ही भूल गई कि सबसे पहले माँ की कोख में, अगर वो जब किक करता है ना, तो इस घुटने की हेल्प से ही करता है, तभी माँ को यस। पता लगता है कि हम अंदर जीवित है। तो वो पहला यस। पॉइंट तो वहां से। बहुत सारे, मैंने कहा ना टाइम हो गया था, लास्ट में लेना था, उनकी रिक्वेस्ट थी, वरना आधा घंटा भी हम इसके ऊपर एक एक दिन में एक एक कर सकते हैं मेडिटेशन। थैंक यू सपना जी, थैंक थैंक यू यू, मैम, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू आपका, सो मच। आपने थैंक यू करवाया। मैम, थैंक यू। थैंक यू, अच्छा लगा। थैंक थैंक यू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू दी, मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो और मच। सबसे पहले तो यहाँ की के लिए एक और ब्लेस यू, लव यू। थैंक यू, कि जब भी हम लेडीज ज्यादातर बैठते हैं ना, क्या करते हैं कि पाँव को धरती से पूरी तरह टच नहीं करते हैं, ऐसे क्रॉस में यूं करके आप बैठते हैं, जहाँ भी हाँ यस मैम। मोड़ के बैठ जाते हैं मेडिटेशन या करते क्रॉस करके बैठ जाते हैं, ये सबसे गलत पोस्चर है। अगर आपके ओहो। जो इस चेयर पे बैठे हैं, अगर आपके वो टच नहीं हो रहे हैं, तो नीचे कोई पिलो कुशन वो रख लीजिए, बैलेंस 90 डिग्री का रखिए। लेकिन ऐसे क्रॉस करके ज्यादातर हम यही करते हैं, आप आज नोटिस करना। हाँ यस मैम, करते हैं। तो ये हाँ आपके घुटने का जब ऐसे हो जाता है ना, तो उसके वो घिसते हैं, तो उसकी ये ध्यान रखने की जरूरत होती है, हमेशा उसको ऐसे बस सीधा 90 डिग्री पर। अगर आपकी जैसे चेयर से पाँव ऐसे ऊपर जमीन से टच नहीं हो रहे हैं, तो इसके बीच में पिलो रख लीजिए, तो आप अपने उसका बैलेंस देखिए। लेकिन ऐसे क्रॉस में अंदर करके मत बैठिए, चेयर के अंदर की तरफ हम पैर करके मोड़ के और बैठ जाते हैं, ऐसे लटका देते हैं, वो गलत है। और सपना जी मेडिटेशन कराते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि जैसे पैरों को ऐसे क्रॉस करो, पैर को क्रॉस हाथों करो, को ऐसे क्रॉस करो, वो तो तो अपना 10% वो इनके तो अंदर हमको एनर्जी रहती है और 80% अपनी आंखों में रहती है। तो आंखें बंद करो, तो इसलिए हमको क्रॉस करने की आदत पड़ गई पैरों को। तो नहीं, तो हम सुनो, लंबे पैर करके ना क्रॉस हाँ, करते हैं ना, तो जब तो आप ठीक ये रहता है क्रॉस ध्यान, करते हो ना, मेडिटेशन मैं भी करती पैरों घुटनों को क्रॉस करते हो, तो जो साइड के होते हैं उसके नीचे कुशन रख दो, उसको लटका हुआ हूँ। नहीं रहने दो। समझे आप? नहीं जैसे समझे। क्वेश्चन। हाँ, जैसे आपने यूं क्रॉस किया घुटनों को, अब ये जो घुटना है
ये जमीन से टच तो नहीं होता है क्रॉस करते, तो उस जमीन के और घुटने के बीच में जो गैप है ना, वहां कुशन रख दो, यानी कभी भी घुटने जैसे को हम तो अटकने जैसे नहीं चेयर देना। पे बैठते हैं ना, नीचे तो बैठ नहीं सकते, तो चेयर पे पैर नीचे से देना था। कोशिश करके, हाँ तो वही पैर मैं कह रही सिर्फ हूँ, अगर क्रॉस करते हैं। ये भी क्रॉस कर रहे हैं ना, तो उसके नीचे कुछ ऐसा डाल दें कि ज्यादा लटकना नहीं पड़े, उतनी देर ठीक है मेडिटेशन के लिए, बाकी वैसे क्रॉस करके नहीं गुड बैठ। मॉर्निंग कर दो उनको, गुड मॉर्निंग कर दो पहले उनको। चलिए थैंक यू अब सो गुड मच। मॉर्निंग, बेबी किसी दिन पूरा पहले फिर गुड मॉर्निंग करो फिर बताऊंगी। लेना, पहले गुड Thank मॉर्निंग कर दो फिर लेना। साधना जी हो आप गया म्यूट स्वीट बेबी। कर लीजिए, साधना जी दूसरों को डिस्टर्ब होता है। सभी लोग वीडियो ऑन करेंगे, हम एक दूसरे को ब्लेस करेंगे। सो सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके सारे सपने प्रभु, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके सारे सपने पूरे हो, सब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, हेल्दी रहें, और ऐसे ही खुशी खुशी अपने असाइनमेंट करें, अपने सारे काम आज जो भी लिखे हैं टू डू लिस्ट में वो विजुलाइज करके पूरे करें। वाह वाह, यूनिवर्स तो बस हमें तो देने के लिए बैठा है, हमारी इंटेंशन देखता है, हमारे भाव देखता है। तो अच्छी फीलिंग में रहिए, हमेशा दूसरों का भला सोचिए, गिवर बनिए, हमारे भी सारे काम होने वाले हैं, हमारा बच्चे नाम रोशन करने वाले हैं। वाह वाह, थैंक यू, लव लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक नए बॉडी पार्ट्स के उसके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच थैंक यू मैम। सो मच मैडम, थैंक यू दीदी। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक